के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि सब गोवा में रहते हैं। राजेश्वरी भी वहाँ पर आ गई है। राजेश्वरी बोलती है कि अब बहुत हो गया, हम वीर और कायरा की शादी करवाएंगे, और कल ही उनकी दोनों की शादी हो गई है। उसका बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। विक्रम और रानी का चेहरा देखने लायक होता है। विक्रम बोलता है लेकिन पर कायरा उसे चुप कर देती है और बोलती है कि अब विक्रम तुम कुछ नहीं बोलोगे, और वो नंदिनी के पास जाती है और बोलती है कि नंदिनी आखिरकार हमारी शादी फिक्स हो ही गई। तभी वहाँ पे वीर और रानी को दिखाया जाता है। वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। तभी वहाँ से सब चले जाते हैं। वीर राजमाता से बोलता है कि ये सब क्या है, अगर उसने शादी के लिए हाँ कर दी तो हमारा तो जीवन खराब हो जाएगा। तभी राजेश्वरी बोलती है कि अब तुम ही चाहते थे ना कि ये सब सही हो जाए, विक्रम और कायरा अपनी फीलिंग एक दूसरे को बता दे, तो अब जो करना है वो सब तुमने ही किया है। मैं बस रानी ने जो बोला वो कर रही हूँ। अगर तुम चाहते हो कि सब सही हो जाए तो मेरी हाँ में हाँ करो। या तो तुम सब पा सकते हो या तुम सब खो सकते हो। अब सब तुम्हारे हाथ में, और तुम ही चाहते थे कि ये शादी हो, तो अब ये हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर वहाँ पे काम कर रहा होता है। उसका काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। विक्रम उसके पास आता है। विक्रम बोलता है कि भैया ये सब क्या है, मैं आपको हमेशा अपना आदर्श मानता था, अगर आप ही ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। आप क्यों भाभी को बारे में नहीं सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो। हाँ पता है मुझे आप दोनों की लड़ाई हो गई है, पर लड़ाई का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप दूसरी शादी ही कर लोगे। विक्रम बहुत समझाता है पर वीर कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि उसे वो चाहता है कि कायरा और विक्रम एक हो जाए, और वो वहाँ से चल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी चाय लेके आती है राजेश्वरी के लिए। राजेश्वरी मन ही मन में सोचती है कि तुम्हारे कारण मैं जेल में गई, हमारी इज्जत की बेइज्जती हुई, अब इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगी और तुम्हें घर से बाहर निकाल के ही रहूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी राजेश्वरी के पास आती है। वो बोलती है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे जाएगी, मैंने इतना दूर का प्लान तो बनाया ही नहीं था। राजेश्वरी बोलती है कि जिसकी जितनी सोच होती है वो इतना ही सोचता है, और ऐसा कुछ नहीं है, जो तुमने बोला था मैं बस वही कर रही हूँ। तुम्हारा ही प्लान था कि ऐसा करेंगे, तब मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। अब हमें पीछे हटने का कोई चारा ही नहीं है। और तभी वीर आ जाता है। वीर बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राजेश्वरी बोलती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है, और वो वहाँ से बहाना बना के चली जाती है। वीर वहाँ पे गुस्से में खड़ा रहता है। वीर रानी से बोलता है कि ये सब तुम ही चाहती थी ना, तुम्हारा ही प्लान था ना ये, अब जो तुमने बोला वही हो रहा है। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। वीर वहाँ पे भी गुस्से में होता है। वीर बोलता है कि तुम ही चाहती थी कि ऐसा हो, ये सब तुम्हारा ही चाल है, अब जो तुम चाहती थी वही हो, तो अब तुम्हें दुखी होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम दूसरा प्लान भी बना सकते थे, पर तुम्हें यही सही लगा, तुमने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, जो तुम चाहती थी अब वही हो रहा है। तभी बिरजू भी वहाँ पे आ जाता है। बिरजू बोलता है कि पहली बार डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है सब तुम्हारी है, अब भुगतो। और वो वहाँ से चला जाता है। रानी सोचती है मैं तो सब अच्छे के लिए ही कर रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि इतना सब हो जाएगा। फिर हमें वहाँ पे दिखाया जाता है विक्रम और कायरा खड़े रहती है। कायरा गिरने वाली रहती है, विक्रम उसे संभाल लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रानी वहाँ पे सब खड़ी खड़ी देख रही होती है। कायरा वहाँ पे विक्रम की काफ़ी फिक्र होती है। वो बोलती है कि तुम्हें लग गई है, सब मेरी ही गलती है, और वो उसे विक्रम को थैंक यू बोलने लग जाती है। उन दोनों की बातें आपस में काफ़ी बढ़ जाती है। वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने वाले होते ही है कि वहाँ पे नंदिनी आ जाती है। नंदिनी पूरा प्लान बिगाड़ देती हो और वहाँ से कायरा को ले जाती है। रानी सोचती है कि आज नहीं तो कल ये अपना प्यार का इजहार कर ही देंगे और इनकी शादी भी नहीं होगी, और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।